सतनाम साहिब बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। और सृष्टि की रचना कैसे हुई, दुनिया को किसने बनाया, इसी के ऊपर वीडियो आ रही है। और सृष्टि रचना को भली भांति समझने के लिए आप सबको सभी वीडियो देखना चाहिए, जो कि भाग 1 से लेकर भाग 7 तक 8 तक आ सकता है। अर्थात किसी भी को पूरी तरह से समझने के लिए उसकी पूरी जानकारी होना भी जरूरी है। तो जिस प्रकार से संसार में काफी लोगों ने अपने वेद शास्त्रों से, अन्य ग्रंथों से सृष्टि की रचना की बात कही है, जैसे ईसा मसीह ने अलग ही बताई है, अल्लाह के हिसाब से मुसलमान लोग भी अलग ही बता रहे, सनातन के हिसाब से भी लोग अलग बता रहे। अर्थात किसी ने देखा तो है नहीं कि सृष्टि की रचना हुई कैसे है। तो एक बार और अब आपको ये भी जान लेना चाहिए कि सदगुरु कबीर साहब ने भी कुछ बतलाया है संसार में पाखंडवाद को समाप्त करने के लिए, आप सब लोगों को समानता देने के लिए, ऊंच नीच जाति को नष्ट करने के लिए। यानी सदगुरु कबीर साहब ने ऐसा ज्ञान दिया है कि अगर आप उस अंश से चलने लगे तो आपका जीवन संवर जाएगा। यानी कि आप संसार के सुख और दुख को, सत्य और असत्य को ठीक से समझ पाएंगे। इसलिए उनकी एक वाणी आप लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए। क्या? नीर छीरी का करे निबेरा, कहे कबीर सोई जन मेरा। देखिए, संसार में सभी लोग ज्ञान देते हैं, लेकिन सब लोगों को लगता है हमारा ज्ञान श्रेष्ठ है, तो सब लोग दूसरे को गलत बतलाकर सोचते हैं कि हमारी तरफ आ जाएं। सब लोग चाहते हैं कि हमारे वेद शास्त्र एवं कोई भी ग्रंथ पढ़ो और हमारी बात मानो जो हम कहते हैं। लेकिन सदगुरु कबीर साहब यहाँ पर अपना किसे बतला रहे पता है? अर्थात इस संसार में कबीर साहब ने ज्ञान तो दिया, परंतु उसे जो समझने वाला है, जो मानने वाला है, उसे अपना बतलाया है। सुन तो संसार में सब लेते हैं, सभी साधु महात्मा अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन जब तक सत्य ज्ञान आपको नहीं प्राप्त होता, तब तक परमात्मा की प्राप्ति की संभावना आपके अंदर नहीं होती। तो चलिए चलते हैं, यहाँ पर सृष्टि रचना के ऊपर जो वाणी है उसे लेते हैं। सृष्टि प्रकरण रामायणी नंबर 1 का ही वाणी अभी चल रहा है, 6-7 भाग बन सकते हैं, उसे सभी आपको देखना है। ठीक है, चलिए इसको शुरू से हम पढ़ते हैं और बताएंगे कि अभी आज हम कितने लाइन का अर्थ देने वाले हैं। शब्द शुरू में था, पहली भाग में 2 शब्दों का अर्थ दिया गया था, 2 वाणी का, यानी 2 लाइन का। अंतर ज्योत शब्द एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी, ते त्रिये भगलिंग अनंता, तेउ न जाने आदि और अंता। इस विषय में प्रथम भाग में अनुवाद किया गया है। ठीक है, अब दूसरे भाग की बात करते हैं। दूसरे भाग में आज जो आने वाला है, जिसका अनुवाद हम देने वाले हैं, उसे समझिए। बाखिर एक विधाते कीना, 14 ठहर पाठ सो दीना। अभी क्या है कि आप लोगों की वाणी थोड़ी अटपट लगती होगी जरूर है। अगर हम इसमें एक एक शब्द का अर्थ देने लगेंगे तो बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए जल्दी करेंगे हम। और हाँ, जो हम बतलाएंगे उसमें अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आती है तो आप पुनः हमारे नंबर पे फोन लगाकर बात करके पूछ सकते हैं कि इस शब्द का अर्थ क्या है, वो हम बतलाएंगे किसी भी समय। यानी हम तो अभी डायरेक्ट अनुवाद कर देंगे जल्दी जल्दी। बाखिर एक विधाते कीना, 14 ठहर पाठ सो लीना। हरिहर ब्रह्मा महंतो नाऊ, तीन पुनि तीन बसावल गाऊं। पेट, हाँ, तीन पुनि रचल खंड ब्रह्मांडा, छव दर्शन छानबे पकांडा। अब यहां पर आपको यह समझना है, तीन पुनि रचल खंड ब्रह्मांडा, 6 दर्शन 96 पाखंडा। पाखंड का मतलब होता है झूठ, जो था नहीं उसे बनाया गया। मतलब जो असत्य है वही झूठ है, वही पाखंड है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको अनुवाद में लेकर चलते हैं। पहले तो आप अनुवाद समझ लीजिए साहब के द्वारा।
क्योंकि संसार के लोग भी ज्ञान देते हैं, सदगुरु कबीर साहब ने भी दिया है, लेकिन सदगुरु कबीर साहब के हिसाब से किसी की बात मैच नहीं कर रही। और सदगुरु कबीर साहब की बात मैच इसलिए कर रही है क्योंकि उन्होंने कुछ अलग तरीके से समझाया है ना। चलिए जानते हैं अनुवाद को। यहां पर आया है, तीन पुनि रचल खंड ब्रह्मांडा, नहीं रुको, बाखरी एक विधाते कीना, 14 ठहर पाठ सो दीना। इस वाणी का अनुवाद समझ लो। विश्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन चल रहा है, यानी बात वही है, सृष्टि रचना का प्रकरण चल रहा है। और पूरी बात को समझने के लिए आप कोशिश कीजिए कि सभी भाग का वीडियो देखना, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। तीसरी लाइन का अर्थ है तत्पश्चात, मतलब इसके बाद। हाँ, आपको एक शब्द समझ में नहीं आएगा, बाखिर एक विधाते की ना, बाखरी। बकरी क्या है पता है? बकरी एक ऐसा शब्द है जैसे कि प्राचीन काल में, अब तो मान लो नहीं मिल रहा है, जैसे हम लोग जो पहले के बुजुर्ग थे तो मिट्टी का एक कोठा बनाते थे। कोठा बोले तो उसमें हम गेहूं रखते, चावल रखते, ऐसी कोई चीजें रख देते थे और वो काफी समय तक रखा रहता था। और नीचे से हम ऐसी जगह बना देते थे कि उधर से निकलता रहता था। बाकिर का मतलब एक कुछ भी वस्तु रखने का स्थान। तो यहाँ बाकिर शब्द से ब्रह्मांड का नाम आया, यानी कि ब्रह्मांड की रचना की गई। ठीक है, अब यहाँ पर सुनिए। अभी तक तो ब्रह्म निरंजन एवं ब्रह्म निरंजन के बाद तीनों पुत्र यानी कि तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति का वर्णन पिछली वाणी में किया गया है। अब इसके आगे संसार के प्रकरण में कुछ बताया गया है, वो समझ लीजिए, है ना। यानी कि ब्रह्म निरंजन उत्पन्न हो गए और उसके बाद उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी प्रकट कर दिया। अब इसके बाद आगे चलती है, तत्पश्चात सृष्टि के अधिकारी, सृष्टि के अधिकारी रजोगुण प्रधान होने के कारण क्रियाशील ब्रह्मा जी ने एक बाखरी नामक बकरी अर्थात एक विशाल ब्रह्मांड रूपी ग्रह भवन को निर्माण किया। यानी कि जैसे हम घर बनाते हैं और उसी में रहते हैं। अगर हम 3 भाई हैं तो 3 कमरे बनाएंगे और 3 कमरे में एक एक भाई रहेंगे, है ना, ऐसा चल रहा है। तो यहाँ पर एक घर बनाया गया है, इसे कहते हैं ब्रह्मांड। लोग क्या कहते हैं, असंख्य ब्रह्मांड है, इतने निरंजन 21 ब्रह्मांड का मालिक है। सो ऐसा नहीं है। आप सभी भक्तों को अच्छे से विचार करना है कि आपके अंतर की चेतना को जगाने वाला ज्ञान कबीर का है और सभी ज्ञान आपको अंधकार में ढकेलने वाला है। तो कबीर के शब्दों पर विचार करना। ब्रह्मांड रूपी ग्रह भवन को निर्माण किया और उस ब्रह्मांड रूप भवन महल को 14 स्थान में बांट दिया। 14 स्थान में बांट देने का मतलब होता है एक भवन बनाया गया, उसको 14 खंड में बांट दिया गया। ठीक है, जैसे 14 मंजिला आप समझ लीजिए, 1 से लेकर 14 मंजिल, 15 मंजिल, 20 मंजिल होती है ना, इस प्रकार से। जैसे मकान को बीच बीच में पाट कर महल बनाया जाता है, उसी प्रकार बीच के 14 स्थान में पाट कर 14 महल रूप 14 भुवनों का को बनाया गया। ठीक है, उसके पश्चात ब्रह्मा जी ने वेदों को प्रकट किया और उसको 14 भुवनों में प्रचार कर दिया। ध्यान रखना, यह प्रथम से बात चल रही है जब से पाखंड प्रारंभ हुआ है। पाखंड आज से नहीं शुरू हुआ है, कलयुग में पाखंड नहीं चल रहा है, सतयुग में भी पाखंड चल रहा था। पाखंड का मतलब परमात्मा के नाम पर भटकाने वाले जीवों की क्रिया पहले से चलती आ रही है। यह तो परंपरा बन गई है कि उस हमारे पूर्वजों ने ये कहा था, पूर्वज ही भटक गए थे वेद शास्त्रों को लेकर। ठीक है, तो यहाँ पर सुनिए, ये प्रचार किसने किया था? ब्रह्मा जी के द्वारा। उसके पश्चात ब्रह्मा जी ने वेदों को प्रकट किया और उसको 14 भुवनों में प्रचार कर दिया, यानी सर्वत्र जगत में और समस्त संसार में वेदोक्त कर्म कांड। ध्यान रखना, वेदोक्त कर्म कांड मतलब वेदों उपनिषदों में आने वाली साधना जो बतलाई जाती है वो क्या है? सदगुरु कबीर साहब के अनुसार वह पाखंड यानी कि गलत चीजें हैं जिससे परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है। और समस्त संसार में वेदोक्त कर्म कांड, योग, दान, होम तथा जप तप व्रत योग आदि का प्रचार हो गया। इस प्रकार समस्त संसार में
14 विद्याओं का सर्वत्र प्रचार हो गया। 14 विद्याओं का सर्वत्र संसार में प्रचार हो गया। 14 विद्याएं क्या है? यहाँ पर आप अगर वेद शास्त्र पढ़े हो तो उसमें देख लेना लिखा है कि नहीं। पुराण न्याय मीमांसा धर्म शास्त्रांग मिश्रिता वेदा स्थानानि विद्यानाम धर्मस्य च चतुर्दश। अब इसको समझिए। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और महादेव नाम के महान पुरुष सृष्टि रचना के अधिकारी तीनों देवताओं ने पृथक पृथक यानी कि अलग अलग 3 बसावल गांव, 3 पुण्य 3 बसावल गांव, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाउ 3 पुण्य 3 बसावल गांव, यानी कि इन्होंने अपने रहने का एक क्षेत्र स्थान बनाया। अब ये 3 क्षेत्र क्या है, 3 लोक क्या है, ये भी इसमें आपको समझने को आएगा। 3 बसावल गांव, 3 ग्राम बसाए अर्थात बनाए, अतएव उन त्रिदेवों ने अपने लिए 3 ग्राम बैकुंठ ब्रह्मलोक कैलाश, बैकुंठ ब्रह्मलोक को कहा जाता है, कैलाश शिवलोक को कहा जाता है। कैलाश और शिवलोक नहीं, कैलाश शिवलोक बैकुंठ और ब्रह्मलोक, हाँ 3 चीजें हो गई। तथा भुवः भू स्वहा एवं स्वर्ग मृत्यु और पाताल, ये 3 लोक माने जाते हैं। इनकी भी इन लोगों ने रचना की, यानी कि जीवों के ठहरने का स्थान और अपना प्रमुख स्थान कि मैं यहाँ का अधिकारी हूँ, है ना। तो देखिए सदगुरु कबीर साहब यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश आदि को क्या बतला रहे, देवता एवं महापुरुष, भगवान नहीं बतला रहे। भगवान की पदवी उसे दी जाती है जिससे जगत की रचना प्रारंभ हुई है। और आजकल के योद्धा आकर बोलने लगे मेरे अलावा कोई नहीं, ये तो शक्ति के अभिमानी हैं, ऐसा बोलेंगे। कोई भी संसार में अवतार लेने वाला व्यक्ति भगवान की पदवी पर नहीं जाता है, क्योंकि भगवान कभी भी इस पृथ्वी पर आता नहीं है, इस पृथ्वी में आता नहीं है, क्योंकि वो आपके अंदर ही बैठा हुआ है, आपको पता नहीं है। वह भगवान जिसने दुनिया बनाई है वो आपके अंदर ही बैठा हुआ है, पर आप नहीं जानते, किताबों में खोज रहे, है ना। आपको भेद नहीं मालूम तो आपको पता नहीं चल रहा, तो कितने भी वेद शास्त्र पढ़ लो, वो तुम्हारे अंदर बैठा है, तुम उसको बाहर ढूंढ रहे हो तो आपको कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे चलिए। स्वर्ग मृत्यु और पाताल, ये 3 लोक बनाए। इसके बाद पुनः उन तीनों देवताओं ने पृथ्वी के 9 खंड और विश्व रूप ब्रह्मांड की रचना की। 9 खंड और विश्वरूप ब्रह्मांड की रचना की। सृष्टि रचना होने के पश्चात मनुष्य अनेक प्रकार के कर्मों के करने में लग गए। इसके बाद महर्षियों ने 6 दर्शन शास्त्रों की रचना करके सर्वत्र संसार में प्रचार कर दिया। यहाँ पर महर्षियों ने, महर्षि इसको कहा था, महर्षियों बता दिया गया, महर्षि यानी रिसर्च करने वाले लोगों ने, इन्होंने 6 शास्त्र की रचना करके सर्वत्र संसार में प्रचार कर दिया। अब वही बात चल रही है कि यहाँ पर भी महर्षि बहुत लोग हैं, कबीर साहब की वाणी को रिसर्च करते हैं और उसको अपने शब्दों में लिखकर प्रचार कर देते हैं। तो आपको जानना है कि वास्तव में जिसके ऊपर रिसर्च की गई थी वो क्या था, तो ये कबीर साहब की वाणी है, और वास्तविक वाणी है, जो रिसर्च करने वाले लोगों ने आप लोगों को गुमराह कर दिया, क्योंकि सत्य खोज की नहीं, उससे सच को जाना नहीं, इसलिए आपको भी भटका दिया और खुद भी भटकते रहे। यानी गलत कोई सही मानकर भटकते रहना, यही जीव की मूर्खता है। ठीक है, चलिए। उन 6 दर्शनों के नाम ये हैं, मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, योग, सांख्य और वेदांत, ये 6 शास्त्र हैं। पूर्वोक्त यह दार्शनिक आस्तिक दर्शन कहे जाते हैं, यह 6 दर्शन आस्तिक दर्शन कहे जाते हैं। तत्पश्चात देहात्मवादी नास्तिकों ने, यानी देह को स्वीकार करने वाले, यानी जो स्वीकार करता है कि परमात्मा शरीरधारी है, तो यहां पर वही बताया गया, देहात्मवादी नास्तिकों ने भी भिन्न भिन्न अपने अन्य 6 दर्शनों की रचना की। उनके नाम ये हैं, चार्वाक दर्शन, सौत्रांतिक दर्शन, वैभाषिक दर्शन, योगाचार दर्शन,
माध्यमिक दर्शन और जैन दर्शन, ये भी 6 शास्त्र इनके अलग हैं। ये 6 दर्शन नास्तिक दर्शन कहे जाते हैं। इत्यादि सब मिलाकर 12 दर्शन होते हैं। उन 12 दर्शनों का संग्रह इस श्लोक ये है। इस श्लोक भी दिया गया है, सुन लो उसको। बौद्धम न्यायिकम सांख्यम जैनम वैशेषिकम तथा जमिनीयंच नामानि दर्शनानाम मून्य हो। जो लोग संस्कृत पढ़ते हैं वो लोग समझ लेंगे क्या है इसका मतलब। क्या है? अर्थात बौद्ध, न्याय, सांख्य, जैन, वैशेषिक तथा जैमिनीय 6 दर्शन हैं। इनमें सौत्रांत्रिक वैभाषिक योगाचार के माध्यमिक भेद से बौद्ध दर्शन के 4 भेद हैं तथा निरीश्वर और शेश्वर भेद से सांख्य के 2 भेद हैं। पूर्वोक्त भेद से मीमांसा के भी 2 भेद हैं। वैशेषिक का न्याय में अंतर्भाव कर उसके स्थान में चार्वाक लेने से 12 दर्शन हो जाते हैं तथा भेषधारी 6 दर्शन और उनके 96 पाखंड ये हैं। 6 दर्शन 96 पाखंडा की चर्चा आई है, तो यहीं तक बात रुकेगी। अभी थोड़ा बाकी है, उसे भी समझ लो। इसमें एक शब्द बताया गया है, जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश। 6वां कहिए ब्राह्मण, 6 घर 6 उपदेश, 10 सन्यासी, 12 जोगी, 14 शेष मखान, ब्राह्मण 18, जंगम 18, 24 सेवड़ा जान। यहां पर पाखंडवाद का प्रचार करने की बात आ गई। यहां पर पाखंडवाद जैसे फैला, इंसान तो एक ही था, कोई हिंदू बन गया, कोई मुसलमान बन गया, कोई सिख बन गया, कोई ईसाई बन गया, कोई बौद्ध बन गया, कोई कुछ बन गया, लेकिन प्रथम में कोई एक था। जब वो कोई एक ही था, अर्थात वो भगवान, वो ईश्वर, वो परमात्मा, वो अल्लाह, किसी को भी समझ लो, जब वो एक ही था तो उसी से सब उत्पन्न हुए। तो हम अलग अलग कैसे हो गए? क्योंकि हमको अलग अलग शिक्षा मिली। आप सब लोगों को भ्रमित कर दिया गया। तो यहाँ पर वही बताया गया है, 6 दर्शन 96 पाखंडा, यानी कि खंडवाद का प्रारंभ यहाँ से प्रारंभ हो गया। कब से? सतयुग से। ये पाखंड आज से नहीं चल रहा, सतयुग से चल रहा पाखंड। यानी भक्ति के नाम पर केवल लोगों को भटकाया जाता है। वह भगवान है, वो भगवान है, ऐसा बताया जाता है। यानी लोग समझते हैं कि जो सबसे शक्तिशाली है, योद्धा है, वही भगवान। सर्वशक्तिशाली जो है, उसने अपनी शक्ति का कभी भी दुरुपयोग नहीं किया। यानी कभी भी उसने आपको शक्ति दिखाया ही नहीं, परमात्मा की बात करो तो। और हाँ, परमात्मा चाहे तो इस काल के जाल में जो आप फंसे हैं ना, उस काल के जाल समेत, काल समेत नष्ट हो जाएगा 1 सेकंड के अंदर। आपको यकीन नहीं होगा। जिस प्रकार से धूप सूर्य के निकलते ही अंधकार पूरी तरह से मिट जाता है ना, उसी तरह अगर परमात्मा विचार भी कर ले मन में कि सृष्टि का अंत हो, तो 1 सेकंड में धूप की तरह छाया एकदम से हट जाएगी, धूप निकल आएगा। ऐसा मतलब समझिए। जिस प्रकार से आपको ज्ञान प्राप्त होते ही अज्ञानता का विनाश हो जाता है, इसी प्रकार सूर्य के प्रकाश होते ही अंधकार मिट जाता है। तो आपको समझना है कि सदगुरु कबीर साहब क्या कहना चाहते हैं। चलिए इसके बारे में जानते हैं। अतः इन भेषधारी 6 दर्शनों ने भी अपने अपने नाम से भिन्न भिन्न मत संसार में प्रचार कर दिए। इसके पश्चात 96 प्रकार के पाखंड मतों की रचना की और उसका भी प्रचार कर दिया। हम जो आप लोगों को बतलाएंगे, आप वही सुनेंगे, वही समझेंगे, वही मानेंगे। अब बात यह है कि आप हमारी मानेंगे तो मान लेंगे। अब अच्छी बात तो ये होगी कि अगर हम सही बताते हैं आपको, तो आपको सही जानकारी मिलेगी। मानने वाले तो आप हैं, पर हम सही बताने वाले नहीं है, तो गड़बड़ हो जाएगा। यही चल रहा है संसार में। मानते आप किसी को हो, और जिसको आप मानते हो वो गलत पे गलत, गलत पे गलत जानकारी देते जा रहा है। उसने खुद रिसर्च नहीं किया और आपको बताने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, चलिए 96 पाखंड के बारे में समझ लो थोड़ा। यहां से गिरिपुरी, भारती, आनंद आश्रम, सरस्वती वन, पर्वत, आरण्य और सागर, ये 10 प्रकार के सन्यासी हैं। अवघड़ योगी तथा अलखिया आदि 12 प्रकार के गोरखपंथी योगी हैं तथा दरवेश नाम से प्रसिद्ध मुसलमान, शिया, सुन्नी, फकीर, कंजरा, ईसाई तथा पारसी और 14 प्रकार के शेख एवं पंचगौंड तथा पंच द्राविण आदि 18 प्रकार के ब्राह्मण एवं शिव उपासक, लिंगायत,
कालिकादि 18 प्रकार के जंगम और अरहन महावीर आदि 24 तीर्थकार जैनी सेवड़ा, इस प्रकार के पाखंडियों के 96 भेद हुए। 96 भेद। भेद का मतलब यहां समझना, परमात्मा को पाने का एक नया इन लोगों ने संदेश दिया कि ऐसे परमात्मा मिलेगा। अब वही बात है, मुसलमानों का अलग ही ड्रामा है, हिंदुओं का अलग ही ड्रामा है, सिखों का अलग ही ड्रामा है। मतलब कहने का सर्वत्र संसार में परमात्मा एक है, यह सबको विचार करना चाहिए और उसके मिलने का रास्ता भी एक ही हो सकता है, दो नहीं हो सकता। ये तो आप लोगों को भटकाया जाता है कि किधर से भी जाओ उधर ही पहुंचोगे, केवल आपको आपके मन की शांति के लिए बोल दिया जाता है कि इधर से भी जाओ उधर ही पहुंचोगे। ऐसा हो सकता है कोई भी काम करो पैसा पालोगे, अपने मन का काम करोगे तुमको पैसा मिलेगा? जिसका काम करोगे वो पैसा देगा, उसके मन का काम करोगे तब वो पैसा देगा। तो ठीक इसी प्रकार से इस संसार में कर्म के अनुसार परिणाम है, जैसा काम करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। ठीक है, चलिए। इस प्रकार पाखंडियों के 96 भेद हुए। इस प्रकार संसार में अनेक मत संप्रदायों का प्रचार होने से समस्त मानव प्राणी परस्पर यानी आपस में कलह तथा विदेशाग्नि में जलने लगे। यानी हिंदू मुसलमान से जल रहा है, यानी एक दूसरे से जलन होने लगे, तो हो ही रहा है, अभी भी चल रहा है, तो देखने को मिल रहा है डायरेक्ट। क्योंकि हम आपको दूसरा, आपको छोटा, आप हमको छोटा और फलाना दूसरे को छोटा, एक दूसरे को छोटा नीचा गिराने दिखाने के लिए हम लोग संसार में क्या करने लगे? लड़ाई झगड़ा। ठीक है, एक दूसरे से जलने लगे। अतः वह समय मुसलमानों का था और समस्त भारत देश की राज्य सत्ता उनके हाथ में थी। जब सदगुरु कबीर साहब इस संसार में थे उस समय की बातें चल रही हैं। एवं हिंदू सवर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय आदि लोग अपने को ऊंच श्रेष्ठ, अपना हिंदुत्व वैदिक धर्म सर्व से प्रधान श्रेष्ठ मानते तथा कहते थे। और इसी प्रकार मुसलमान भी अपने को कहते थे कि हम मुसलमान ईमानदार जाति को खुदा ने उत्पन्न किया है, इस कारण से हम लोग इन काफिर हिंदुओं से सब प्रकार से श्रेष्ठ तथा पाक शुद्ध कौम है। अब यह वैसा ही चल रहा है, हिंदू लोग अपने को शुद्ध मानते हैं पूजा पाठ करके, और मुसलमान लोग अपने को शुद्ध मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं। तो मतलब क्या हुआ? मतभेद हुआ। हमारे वेद शास्त्रों में बताने वाली शिक्षा के अनुसार हमें अलग कर दिया गया। हम सब मानो एक ही थे, लेकिन हम सबको अलग अलग कर दिया गया, गुमराह कर दिया गया। अब वही बात है, अब जो इस्लाम में जन्म लेगा तो वो तो मुसलमान ही कहलाएगा, क्योंकि भाई उसके माता पिता ही बताने लगेंगे। कि बात वही है कि आदमी को शिक्षा मिलती कहाँ से है? किसी के बताने से मिलती है। तो अगर आपके अंदर सत्य विचार है, अगर आपके अंदर इंसानियत है, तो आप अच्छे से सोच समझ कर विचार करके ही कोई काम करेंगे कि मेरी जिम्मेदारी क्या है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और हमारा कुरान मत इस्लाम धर्म हिंदुओं के वैदिक धर्म से ऊंचा है तथा श्रेष्ठ है। एवं हिंदू सवर्णों में ब्राह्मणों को वेद तथा यज्ञोपवीत जनेऊ का अहंकार था कि जिसका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ तथा नहीं होता है वह शूद्र तथा मलेच्छ जाति है। और इसी प्रकार मुसलमान को भी कुरान शरीफ तथा सुन्नति का अहंकार था कि जो कुरान शरीफ नहीं मानता है तथा सुन्नति नहीं कराता है वह काफिर जाति है। मतलब हमारे कहने का यह है कि प्राचीन सदगुरु कबीर साहब ने जो संसार के लोगों के बारे में बतलाया है, उन्होंने अपनी आंखों से देखा, इसीलिए बतलाया। इसीलिए उन्होंने कहा, मैं कहता आखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। कबीर साहब की बातों में विश्वास है। उन्होंने सर्वत्र सतयुग से लेकर कलयुग तक की बातें उन्होंने स्थापित कर दी, यानी कि जो जो हुआ है बहुत कुछ। अब ये नहीं है कि एक तरफ से कुछ विशेष बातें, विशेष घटनाएं जो हुई हैं उनके बारे में सब कुछ बतलाया गया है, यानी सतयुग से लेकर। तो आपको अगर जानना है सही तो देखते रहिए। अतः हिंदू काफिर जाति है, इनको मारने तथा इनको जोर जुल्म से भ्रष्ट करके मुसलमान बनाने से खुदा प्रसन्न होता है। यह मुसलमानों की खुफिया है, इनकी खुफिया एजेंसी भी है। यानी कहने का तात्पर्य इनके जो मदरसे होते हैं इनमें यही पढ़ाया जाता है। और उस मुसलमान को खुदा जन्नत बहिष्ठ देता है। क्यों, कैसे बहिष्ठ देता है जन्नत? ये मतलब बता रहे हैं, ऐसा होता नहीं है। पाप करने से पाप का परिणाम दुष्प्रभाव ही होता है।
अतः उस समय मंदिर ढहाए जाते थे यानी गिराए जाते थे जब मुसलमानों का शासन था, तथा रामकृष्ण शिव देवी देव आदि की मूर्तियां खंडित की जाती और हिंदू सवर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय आदि की सुंदर बहु बेटियां छीनी जाती थी और उनका सतीत्व धर्म नष्ट किया जाता था एवं सवर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय आदि तथा अन्य जातियों को जोर जुल्म जबरदस्ती से भ्रष्ट करके मुसलमान बनाया जाता था। यह उस समय की बात है जब सदगुरु कबीर साहब इस धरती में उपस्थित थे। और वेदोक्त कर्म धर्म यज्ञ होमादि करना भी उस समय हिंदू सवर्णों को दुष्कर कठिन हो गया था। इस प्रकार उस समय बादशाह तथा नवाब मुसलमानों द्वारा समस्त भारत देश में घोर अत्याचार छाया हुआ था। यानी आप लोगों को बस यही समझना है कि हम हिंदू नहीं, मुस्लिम नहीं, हम एक मनुष्य हैं और मनुष्य को जीने का जीवन मिलता है जीने के लिए और मानव कल्याण यानी आत्म कल्याण के लिए जीवन मिलता है। और इस संसार में आकर आप लोग आत्म कल्याण को छोड़कर लड़ाई झगड़ा में भिड़ जाते हैं, वो बड़ा मैं बड़ा फलाना ढिमका, जो भी आप इन चीजों में रह जाते हैं तो आपका जीवन व्यर्थ चला जाता है। तेरी मेरी में तेरी मेरी करता रह गया, निकल गए जब प्राण, है ना। तथा नित्य प्रति हिंदू मुसलमान झगड़ा हुआ करते थे, वो तो आज भी हो रहे, जिसमें हजारों लाखों हिंदू मारे जाते थे और धर्मांतर किए जाते थे। धर्मांतर भी आज चल रहा है, आज भी चल रहा है और झगड़ा तो हो ही रहा है। हिंदू सवर्ण ब्राह्मण क्षत्रियों में फूट थी। क्यों फूट थी? ऊंच नीच, तू नीची जाति का है, मैं बड़ा जाति का हूँ, तो फूट हो गई, है ना। और मुसलमान सब एक जैसे ही रहते हैं, उनमें कोई ज्यादा छोटा बड़ा ऊंच नीच का नहीं रहता वो। इस कारण ये लोग उनके साथ सामना करने में शक्तिहीन थे। अब वही बात है, किसी ने कहा है, चलो हटाओ उनकी बात नहीं बताते हम। अतः ऐसे समय में कोई बीच का मार्ग पकड़कर उनमें शांति स्थापना करने के अतिरिक्त और दूसरा कोई उपाय ही नहीं था। सतगुरु कबीर साहब उस समय के सत्य सनातन धर्म के महान आध्यात्मिक नेता थे। नेता मतलब आध्यात्मिक गुरु थे, ठीक है। अतः हिंदू और मुसलमानों में शांति स्थापित करना उनका कर्तव्य था। इसलिए उन्होंने अपना सत्योपदेश देना प्रारंभ किया कि ऐ हिंदुओं तथा मुसलमानों सुधर जाओ। आपने समझा सदगुरु कबीर साहब ने इस वीडियो में क्या बताने का प्रयास किया है। आप लोग समझ गए होंगे और जो बातें आपको समझ में ना आई हो तो आप उस बात को फोन लगाकर हमसे पूछ सकते हैं, उस बात को हम अच्छे से आपको समझा देंगे, ठीक है। नमस्कार।